अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और दी मेमरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डेवलपमेंट और एक होती है ग्रोथ। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो मदर की वोम से ही स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की, और ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ भी हो सकती है। ओके, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ये कब स्टार्ट हुई और इसमें कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनसे ये ओरिजिनेट किया। ठीक है, development of breast develops from the ectodermal thickening called mammary ridge, milk line और the line of skirts। जो ब्रेस्ट है वो एक एक्टोडर्मल थिकनिंग से डेवलप हुआ है जिसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड, मेमरी रिज या फिर मिल्क लाइन या फिर लाइन ऑफ स्कर्ट्स, यानी इसके 3 नेम हैं। बेसिकली मेमरी रिज से ही ये डेवलप हुई है। और ये जो मेमरी रिज है, मेमरी रिज एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्जिला टू दी गुरोइन। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? एक्जिला से लेकर गुरोइन तक ये मिल्क लाइन या मेमरी रिज जो है एक्सटेंड करती है। दिस इज़ एक्जिला एंड दिस इज़ गुरोइन। ठीक है, ये लाइन जो है ये गुरोइन है, यहाँ तक ये एक्जिला से लेकर ये पूरी लाइन एक्सटेंड करती है, मिल्क लाइन, मेमरी रिज और द लाइन ऑफ स्कर्ट्स। ठीक है, ये थी इस लाइन की एक्सटेंशन। अब हम देखेंगे कि ये अपीयर कब हुई, ये मेमरी रिज जो है फर्स्ट टाइम कब अपीयर हुई। ठीक है, इट अपीयर्स एट द 4th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, यूट्रस में जो फीटस जो था मदर की वोम में, तब ये 4th वीक में, यानी उसकी जो फर्टिलाइजेशन है एग और स्पर्म की, उसके 4th वीक के बाद ये अपीयर हो गई। बट इन ह्यूमन्स इट डिसअपीयर मोस्ट ऑफ इट्स एक्सटेंट। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है कि इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। एंड परसिस्ट ओनली इन दी पेक्टोरल रीजन, और जो बचा पार्ट है वो सिर्फ पेक्टोरल रीजन में ही रहता है। पेक्टोरल रीजन में क्यों? क्योंकि वहीं पे तो ब्रेस्ट बनना होता है और पेक्टोरल रीजन में, तो मेमरी रिज का जो पार्ट है सिर्फ पेक्टोरल रीजन में ही परसिस्ट करेगा। The gland is ectodermal and stroma is mesodermal in origin। 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी फीटस की जो डेवलपमेंट में हम लोग 3 लेयर्स पढ़ते हैं। तो जो ग्लैंड है वो एक्टोडर्मल होता है और जो स्ट्रोमा होता है यानी जो उसका डीप स्ट्रक्चर होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, यानी मेसोडर्म की जो लेयर है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेमरी रिज कन्वर्ट्स इनटू दी मेमरी पिट। जो रिमेनिंग पार्ट था, हमने बोला कि जो लाइन है, लाइन ऑफ स्कर्ट्स है, वो ह्यूमंस में जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, बट ओनली जो मेमरी रिज का पार्ट है वो पेक्टोरल रीजन में परसिस्ट करता है। तो वो जो पार्ट है वो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा मेमरी पिट में, क्योंकि अब उसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो रही है ब्रेस्ट की। सेकेंडरी बर्ड्स 15 to 20, यानी जो बर्ड्स हैं उनके रूट्स 15 to 20 ग्रो डाउन करते हैं, ग्रो डाउन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पिट। यानी जो पिट है, यानी इस तरह से पिट है, उसका ये जो फ्लोर है इस एरिया से नीचे को ग्रोथ्स जाएंगी 15 to 20। 15 to 20 क्यों? क्योंकि लोब्स जो हैं उनसे डेवलप होते हैं, और लोब्स जो होते हैं वो 15 to 20 ही होते हैं, जो ओपन करते हैं लेक्टिफिरस साइनस में और साइनस करते हैं डक्ट में, और डक्ट जो होते हैं वो निप्पल के पोर्स में ओपन करते हैं जिनसे मिल्क जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, बर्ड्स डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म लोब ऑफ द ग्लैंड, यानी ये जो बर्ड्स थी जो इनकी ग्रोथ डाउनवर्ड हुई पिट के फ्लोर से, वो लोब्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटायर सिस्टम इज सॉलिड एट फर्स्ट, यानी जो मेमरी पिट या जो रिज होती है वो स्टार्ट में सॉलिड होती है, बट लेटर बिकम्स कैनलाइज्ड, यानी कैनलाइज्ड हो जाती है, यानी इसमें नेटवर्क बन जाता है, लेक्टिफिरस डक्ट्स एंड साइनस वगैरह डेवलप हो जाते हैं फर्दर इसमें। अब हम हार्मोन्स देखेंगे जो मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम ओस्ट्रोजन हार्मोन को देखेंगे। एट प्यूबर्टी ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड इज काज्ड बाय ओस्ट्रोजन, यानी जो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ है, डेवलपमेंट तो हमने पढ़ ली इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, और मेमरी रिज और मिल्क लाइन और लाइन ऑफ स्कर्ट्स इन चीज़ों से डेवलप होती है, फिर मेमरी पिट बनती है, पिट से सेकेंडरी ग्रोथ्स होती हैं डाउनवर्ड, ठीक है, जिनसे लोब बनते हैं 15 to 20। अब हम ग्रोथ को देख रहे हैं। ग्रोथ कौन करवाता है? ओस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ग्लैंड है तो मोस्ट ऑफ दी हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। डेवलपमेंट ऑफ सिक्रीटरी एल्वेलाई इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोजेस्टेरोन एंड
प्रोलैक्टिन। अब उनके अंदर जो सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मिल्क सिक्रीट करना है, उनके लिए सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एल्वोलाई, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस साइनस, लोब्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो 2 हार्मोन उसके लिए होंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। डेवलपमेंट में ओस्ट्रोजन और सिक्रीटरी एल्वोलाई जो हैं उनके लिए प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल एनामलीज हैं ब्रेस्ट की, ठीक है। इसमें आती है एमेस्टिया, एथीलिया, पोलीमेस्टिया, पोलीथीलिया एंड गायनेकोमेस्टिया। जो एमेस्टिया है, मेस्टिया वर्ड है ब्रेस्ट, मेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट और थीलिया का मतलब होता है निप्पल, ठीक है। एमेस्टिया यानी ए का मतलब होता है एब्सेंस, एमेस्टिया यानी एब्सेंस होगी ब्रेस्ट की, फीमेल में ब्रेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एथीलिया होगा एब्सेंस ऑफ निप्पल, ब्रेस्ट तो होगी बट निप्पल नहीं होगा। पोलीमेस्टिया, मेस्टिया मीन ब्रेस्ट, पोली मीन मैनी, सुपर न्यूमरी ब्रेस्ट यानी एक से ज़्यादा ब्रेस्ट हो सकती हैं। पोलीथीलिया, थीलिया मीन निप्पल एंड पोली मीन मैनी, पोलीथीलिया यानी मैनी निप्पल्स, सुपर न्यूमरी निप्पल्स होंगे उसमें। गायनेकोमेस्टिया जो होता है ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में फीमेल्स की तरह की ब्रेस्ट होती है जो कि एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है, उसमें ये वाली सिम्टम होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि मेल्स की ब्रेस्ट होती है फीमेल्स की तरह। उसके अलावा मैंने डायग्राम में ना ये चीज़ें बनाई थी, ये क्या है, ये पॉसिबल पोजीशंस हैं एसेसरी निप्पल्स की, यानी बॉडी में इन जगहों पर निप्पल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है, यानी पोलीथीलिया हो सकता है ये वाली कंडीशन। तो ये पॉसिबल पोजीशंस हैं निप्पल की, ये वाली रेड वाली, ये तो नॉर्मल साइट है ना, ये ग्रीन वाला नॉर्मल साइट है निप्पल की। सो ये थी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और ये है हमारे पास डेवलपमेंटल अनोमलीज, यानी बाय बर्थ डेवलपमेंटल अनोमलीज हो सकती हैं ब्रेस्ट की। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।